जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपसे करने वाली हूँ। एक शाम सब्जी मंडी में आंवले देखकर कुछ पुरानी यादें ताजा हो गईं और चेहरे पर बड़ी प्यारी मुस्कुराहट के साथ मैंने भी कुछ ताजे आंवले खरीद लिए। फिर सोचने लगी कि इनसे क्या क्या बनाया जा सकता है, और इस बात पर विचार करते हुए मेरा मन पिछले बरस की अनोखी यादों में जा पहुंचा, जहां से आंवले को लेकर न सिर्फ मेरा ज्ञान बढ़ा, बल्कि आंवले से जुड़ी बहुत सी विशेष बातों ने मुझे बेहद प्रभावित किया। आंवला खाने से कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं और रोगों पर काबू पाया जा सकता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। पिछले बरस इन्हीं दिनों मैं अपने परिवार के साथ राजस्थान घूमने गई थी, जहां मैं अक्सर शाम को टहलते हुए वातावरण का आनंद लिया करती। एक शाम मैं घूमते हुए एक बाग में जा पहुंची, जहां कम ऊंचाई के छोटी छोटी पत्तियों वाले बहुत से पेड़ कतार दर कतार लगे हुए थे। उन पेड़ों पर हल्के हरे रंग के चमकदार बिल्कुल गोल फल लदे देखकर मुझसे रहा न गया, और मैंने पेड़ से एक फल तोड़कर अपने दुपट्टे से पोंछा और दांतों के बीच दबाया तो उसकी खटास से मेरी आंखें बंद हो गईं। वह इतना खट्टा था कि दूसरा टुकड़ा काटने की हिम्मत नहीं कर पाई। बचपन में अक्सर नानी के घर आंवले के मुरब्बे, अचार, चूर्ण, कैंडी, जूस जैसी बहुत सी चीजें चखी थी, इसलिए यह तो मुझे पता था कि इस फल को आंवला कहते हैं। पर मैं यह सोचकर हैरान थी कि इतने खट्टे फल को मीठे मुरब्बे में कैसे परिवर्तित किया गया होगा। खैर, क्योंकि अब मैं बाग में आ चुकी थी, तो वहां की सुंदरता और बगीचे के स्वच्छ वातावरण को अपने मन में समेटने की चाह में वहीं कुछ देर टहलने लगी। कुछ दूर आगे बढ़ते ही मुझे कुछ लोगों के हंसने बोलने की आवाज आ रही थी। पास जाने पर पता चला कि एक घर के आंगन में कुछ महिलाएं बाग से आंवले एकत्रित कर उनसे कुछ बनाने में लगी हैं। मुझे देखकर उनमें से एक महिला ने मुस्कुराकर पास आने का इशारा करते हुए बुलाया। वहां ढेरों आंवला साफ पानी से धोकर सूखे कपड़े पर पोंछकर अलग अलग बर्तनों में एकत्रित किया जा रहा था। बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत एक दूसरे से व्यापारिक रूप से जुड़ी हुई हैं और एकजुट होकर इन आंवलों से विभिन्न उत्पाद तैयार करती हैं। फिर मीठा रसीला मुरब्बा, चटपटा पाचक चूर्ण, आंवले की कैंडी, आंवले का जूस, आंवला मुखवास जैसे इन उत्पादों को पैक करके आसपास के बाजारों में बेचा करती हैं। आंवला इतना उपयोगी होता है कि खाने वालों को न सिर्फ स्वाद देता है, बल्कि आंवले के प्राकृतिक और औषधीय गुणों का फायदा भी मिलता है। मेरे अचंभित चेहरे को देखकर उनमें एक महिला ने मुझे आंवला खाने से पहले लाभ और उससे जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारी दी। बात की शुरुआत करते हुए वह बोली, आंवला में विटामिन सी और आयरन का अद्भुत खजाना है। यह तत्व शरीर को रोग मुक्त एवं स्वस्थ रखने के लिए बहुत उपयोगी माने जाते हैं। आंवले को कई प्रकार से खाया जा सकता है, परंतु इसका जूस सर्वोत्तम माना जाता है। यह सच है कि आंवले का जूस काफी खट्टा होता है, परंतु इसमें शहद अथवा काला नमक व भुना जीरा पाउडर मिलाकर अपने स्वाद के अनुसार मीठा या नमकीन करके सेवन किया जा सकता है। एक गिलास आंवले के जूस का सेवन करने से आंखें, बाल और हाजमे को काफी लाभ होता है। इसे बनाना न सिर्फ आसान है, बल्कि इसे लंबे समय तक
स्टोर भी किया जा सकता है। चलो फिर पहले आपको एक पौष्टिक आंवला जूस को बनाकर करना सिखाते हैं, ताकि आप अपने परिवार को हर रोज आंवला जूस पिलाकर उनकी सेहत बढ़ा सकें। आइए देखिए आंवला जूस बनाने की विधि। आंवले को अच्छे से धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। ध्यान रहे कि आंवला काटते वक्त इसके बीज निकालकर अलग कर दें। अब मिक्सी में आंवले के टुकड़े डालकर अच्छी तरह पेस्ट बना लें। अब तैयार पेस्ट को एक छलनी से छान लें। छलनी में इकट्ठी सामग्री को चम्मच से दबाकर जग में अच्छी तरह से निचोड़ लें। आंवले का जूस तैयार है। तैयार जूस को किसी एक गिलास या प्लास्टिक बोतल में भरकर फ्रिज में रखें और नमक, भुना हुआ जीरा डालकर बर्फ के साथ ठंडा ठंडा सर्व करें। इसे आराम से फ्रिज में 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे तो आंवले का मौसम दिसंबर से अप्रैल तक रहता है, इसलिए दिसंबर से अप्रैल तक तो ताज़ा आंवला जूस पिया जा सकता है, पर पूरे साल आंवले के जूस प्रयोग करने के लिए इसको घर में ही आसानी से निकाल कर प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आंवला जूस का प्रिजर्व कैसे करें? आंवले के जूस को प्रिजर्व करके लंबे समय तक रखने के लिए करीब 500 ग्राम आंवला जूस को 500 ग्राम क्षमता के कांच या प्लास्टिक की बोतल में भरें। फिर इसमें छोटा सा चम्मच सोडियम लैक्टेट डालकर बोतल को अच्छी तरह से हिलाकर, ताकि सोडियम लैक्टेट आंवला जूस के में अच्छे से मिल जाए। ध्यान रहे कि प्रिजर्व करने के लिए बोतल का माप उतना ही हो जितना मात्रा में जूस प्रिजर्व करना है। इस प्रिजर्व की हुई बोतल को आप फ्रिज में रखकर 8-10 महीने तक प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप आंवले जूस को बर्फ की ट्रे में जमा कर इसके क्यूब्स भी बना कर रख सकते हैं। आंवला जूस पीने के लिए 2 छोटे चम्मच आंवले के जूस या 1 आंवला जूस क्यूब को 1 कप गर्म पानी और 1 छोटे चम्मच शहद में मिलाइए। यदि आप शहद न लेना चाहें तो आंवला जूस को काला नमक और भुना जीरा मिलाकर भी पी सकते हैं। मधुमेह। हल्दी के साथ आंवले का सेवन करने से मधुमेह के रोगियों को लाभ मिलता है। बवासीर में सूखे आंवले की बारीक पीसकर सुबह शाम गाय के दूध के साथ प्रतिदिन सेवन करने से बवासीर में लाभ मिलता है। नक्सीर। यदि नाक से खून निकल रहा है तो आंवले को महीन पीसकर बकरी के दूध में मिलाकर सिर और मस्तिष्क पर लेप करने से नाक से खून निकलना बंद हो जाता है। दिल के मरीज। नियमित रूप से आंवला खाने से दिल मजबूत होता है। दिल के मरीजों को हर रोज कम से कम 3 आंवले खाने चाहिए। खांसी और बलगम। दिन में 3 बार आंवले का मुरब्बा गाय के दूध के साथ खाने से खांसी में जादुई आराम आता है। अगर ज्यादा तेज खांसी आ रही हो तो आंवले को शहद में मिलाकर खाने से खांसी ठीक हो जाती है। पथरी के लिए। पथरी की शिकायत होने पर सूखे आंवले के चूर्ण को मूली के रस में मिलाकर 40 दिन तक सेवन करने से पथरी समाप्त हो जाती है। आंवले के परंपरागत प्रयोग। आंवले में अनेक आयुर्वेदिक गुण हैं, जिनसे अनगिनत बीमारियों के से बचाव के लिए प्रसिद्ध दवाइयाँ च्यवनप्राश, त्रिफला चूर्ण आदि के साथ मुरब्बे, शरबत, केश तेल आदि उत्पाद तैयार किए जाते हैं। मानव शरीर में सिर्फ ल्यूकोडर्मा को छोड़कर सिर से पैर तक का कोई ऐसा अंग रोग नहीं जहां आंवला दवा या खुराक के रूप में उपयोगी न रहता हो। इसके अलावा भारतीय गृहिणी की रसोई में भी आंवला चटनी, सब्जी, अचार, मुरब्बे के रूप में सदा से विराजमान है। इसके प्रयोग से शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति सुरक्षित रहती है
बार बार होने वाली बीमारियों से बचाव करने वाला आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा भंडार है। इसका विटामिन सी पकाने, सुखाने, तलवे, पुराना होने पर नष्ट नहीं होता। अमृत फल देने वाला इस आंवले के एक पेड़ को अगर घर के आंगन या आसपास लगा दिया जाए तो पूरे परिवार का वैद बन यह स्वास्थ्य की हर जरूरतें पूरी करता है। इस बात पर तो वहां उपस्थित सभी महिलाएं अपने अपने अनुभव बताने लगी। किसी ने कहा कि निरंतर आंवले के प्रयोग से बालों का टूटना, रूसी और बालों का सफेद होना रुक जाता है। तो अन्य ने अपने बालों पर हाथ लगाते हुए कहा कि ये देखो, आंवले का जूस मैंने निरंतर अपने बालों पर लगाया, जिसकी वजह से मेरा एक भी बाल सफेद नहीं, जबकि मेरी दो बहुएं हैं। इस जुमले पर वहां बैठी सभी महिलाएं जोर जोर से हंसने लगी। तभी तपाक से एक और बोली, इससे आंखों की रोशनी भी तेज होती है। सब लोगों का ध्यान जरा उस ओर बढ़ा और सभी ने इस बात पर भी हामी भरी कि आंवले का सेवन आंखों पर कभी चश्मा नहीं चढ़ने देता और हमारी सुंदरता आंखों की ज्योति बनी रहती है। दूसरी ओर घूंघट काढ़े बैठी एक महिला ने आहिस्ता से कहा, दांत भी मजबूत रहते हैं। एक के बाद एक सभी के अनुभवों से जुड़ी बातें सुनकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। वहीं एक अधेड़ उम्र की बड़ी प्यारी सी मौसी ने अपनी हाजिरी लगाते हुए कहा कि रोजाना एक आंवला खाने से त्वचा की नमी बरकरार रहती है और पिंपल्स जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं। हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आसपास प्रकृति के खजाने को देखने की फुर्सत ही नहीं होती। बाजार से डिब्बा पैक सामान खरीदकर अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं। मैं जान चुकी थी कि आंवला हमारे जीवन का एक खास हिस्सा है और आज अपने घर में खुद आंवले का जूस निकालकर अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रही हूँ और आप सभी को भी इसका निरंतर सेवन करने की सलाह दूंगी। आंवला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल मॉडर्न मेडिसिन बनाने के लिए भी किया जाता है। आंवला कई रोगों को तो दूर करता ही है, साथ ही इससे स्किन और बालों को भी कई तरह के लाभ मिलते हैं। स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करने वाली कई दवाओं और ब्यूटी प्रोडक्ट में भी आंवले का प्रयोग किया जाता है। इसमें कई प्रकार के विटामिन व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। आंवला को एक शक्तिशाली औषधि के रूप में जाना जाता है, जिसकी खेती प्रमुख रूप से भारत में होती है और इसलिए इसे अंग्रेजी में इंडियन गूसबेरी के नाम से जाना जाता है। यह एक वृक्ष पर लगने वाले फल के रूप में प्राप्त होता है और इससे मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए इसे जड़ी बूटियों की श्रेणी में रखा गया है। आंवले के फायदे बहुत हैं। आंवला आमतौर पर खट्टे फलों की श्रेणी में तो आता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी, विटामिन बी, फास्फोरस और अन्य कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। इससे प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों से आमतौर पर निम्न स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। आंवला रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। आंवले में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो शरीर के कई कोशिका प्रक्रियाओं को तेज कर देता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो जाती है। साथ ही विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो सूजन व लालिमा जैसी स्थितियों को कम करने में शरीर की मदद करता है। आंवला सीने की जलन को भी कम करता है। गैस्ट्रोसोफेजियन से ग्रस्त 68 लोगों पर अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया कि एक उचित मात्रा में आंवला का सेवन करने से
सीने में हो रही जलन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आंवला का सेवन हृदय को स्वस्थ रखता है। इससे पता चला कि आंवले की मदद से बैंड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है, जिससे हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा आंवला के सेवन से रक्तचाप भी सामान्य स्तर से रहता है, जो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है। डायबिटीज से ग्रस्त लोगों द्वारा आंवला का सेवन करना उनके रक्त शर्करा के स्तर को कम कर सकता है। कुछ अध्ययनों में पाया गया कि आंवला में मौजूद खास तत्व इंसुलिन बनने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, जिससे डायबिटीज के लक्षण कम होने लगते हैं। लीवर के रोगों से छुटकारा मिलता है। चूहों पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि आंवला में मौजूद एजेंट लीवर को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। आंवला में पाए जाने वाले खास एंटीऑक्सीडेंट लीवर के लिए विषाक्त साबित होने वाले पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। हालांकि उपरोक्त बताए गए आंवला के स्वास्थ्य लाभ पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड हैं और कुछ अध्ययन सिर्फ जानवरों पर किए गए हैं। आंवला हर व्यक्ति के शरीर में अलग अलग प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। और इसके नुकसान आंवला का समान मात्रा में सेवन करना अक्सर सुरक्षित माना जाता है। हालांकि इसका अधिक सेवन करने से पेट संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं और साथ ही उल्टी व मतली भी हो सकती है। आंवला में रक्त को पतला करने वाले एजेंट पाए जाते हैं। इसके अधिक सेवन से मसूड़ों में खून आना व अन्य कई समस्याएं विकसित हो सकती हैं। कुछ लोग आंवला से एलर्जी हो सकता है या फिर अन्य दवाओं के साथ आंवला का सेवन करने से भी शरीर में कोई रिएक्शन पैदा हो सकता है। आंवला से होने वाले विपरीत प्रभावों को देखते हुए आपको यह सलाह दी जाएगी कि आंवला का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर पूछ लें। आंवले का इस्तेमाल भारतीय रसोई में भी हमेशा किया जाता आया है। कई व्यंजनों में आंवला को एक सामग्री के रूप में डाला जाता है। आंवले को सुखाकर उसका पाउडर भी बनाया जाता है, जिससे कई व्यंजनों में एक मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद में आंवला को कई स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करने के लिए भी किया जाता है।